अब मॉडर्न मार्वल से हमें क्या समझ में आता है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इट वाज अ ट्रांजिशन, ठीक है। इसने एक अलग मूवमेंट क्रिएट करा और पुरानी ऑर्नामेंटेटिव बिल्डिंग से ऊपर हटके कुछ नया डिजाइन किया। लुक एट दिस बिल्डिंग, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में जो बिल्डिंग हमने डिस्कस की थी, वी टॉक्ड अबाउट द नोत्र दाम, वी टॉक्ड अबाउट द एथेंस, करेक्ट। हमने बात करी इन चीजों की और हमने समझा कि कैसे ऑर्नामेंटेशन, कैसे डिटेल इन बिल्डिंग्स में होता है। अगर मैं मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर की आपको डेफिनेशन बताऊं, इसमें फंक्शन पे, सिंप्लिसिटी पे ज्यादा फोकस होता था देन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉहस बिल्डिंग, ठीक है। सो बॉहस बिल्डिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज इट होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट आर्किटेक्चर। सो वो चीजें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बोले बॉहस बिल्डिंग को तो वी कैन क्लासिफाई इट एज वन ऑफ द मॉडर्न मार्वल्स। अब मॉडर्न मार्वल से हमें क्या समझ में आता है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इट वाज अ ट्रांजिशन, ठीक है। इसने एक अलग मूवमेंट क्रिएट करा और पुरानी ऑर्नामेंटेटिव बिल्डिंग से ऊपर हटके कुछ नया डिजाइन किया। सी लुक एट दिस बिल्डिंग, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में जो बिल्डिंग हमने डिस्कस की थी, वी टॉक्ड अबाउट द नोत्र दाम, वी टॉक्ड अबाउट द एथेंस, करेक्ट। हमने बात करी इन चीजों की और हमने समझा कि कैसे ऑर्नामेंटेशन, कैसे डिटेल इन बिल्डिंग्स में होता था। अब जब हम बॉहस की बात करते हैं तो मॉडर्न मार्वल ये इसलिए है बिकॉज इट बिल्ट और इट बॉट अ रेवोल्यूशन रादर, ठीक है। इसने ऑर्नामेंटेशन को कंप्लीटली शन कर दिया। अगर आप देखोगे, there is this simple concrete block that is happening, a lot of glass panes that are happening. So this was the beginning of the modern movement, जहां पे buildings में बहुत तामझाम नहीं होता था, बहुत minimalist और modern buildings बनने लगी, ठीक है। अगर मैं मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर की आपको डेफिनेशन बताऊं, इसमें फंक्शन पे, सिंप्लिसिटी पे ज्यादा फोकस होता था देन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इसको मॉडर्न मटेरियल से बनाया जाता था, जैसे स्टील हो गया, ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया, ठीक है। सो ये चीजें यूज करी गई। सो ऑफ कोर्स दीज बिल्डिंग्स एंड दिस स्टाइल डेवलप्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब हमारे पास स्टील आया, जब हमारे पास ग्लास आया, ठीक है। Now, why modern architecture? To break away from historic styles and create designs that reflect the industrial age. See, I've already talked about कि industrialization जब हो गया तो new materials आ गए, ठीक है। तो उनको यूज करने के लिए वो कैसे यूज होते, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बॉहस बिल्डिंग, ठीक है। टाइमलाइन क्या है? Emerged in the early 20th century, particularly influential from 1920s to 1960s, ठीक है। तो 1920 से 60s के बीच में मोस्टली जो आर्किटेक्चर हो रहा था वो इन्हीं लाइंस पर हो रहा था। चलो, बॉहस की अगर मैं बात करूं, इट टुडे ऑल्सो जर्मनी में इट इज वन ऑफ द मेजर नोन स्कूल्स फॉर आर्किटेक्चर ऑल्सो, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी डिजाइन स्कूल है बॉहस, ठीक है। वॉल्टर ग्रोपियस ने बनाया था इन 1919। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट है इसमें, क्राफ्ट है इसमें, टेक्नोलॉजी है इसमें, एंड बिलीव दैट फॉर्म फॉलोज फंक्शन। सो मॉडर्न आर्किटेक्चर की जो एक सेइंग है दैट इज फॉर्म फॉलोज फंक्शन, कि आप सबसे पहले बिल्डिंग की फंक्शन पे ध्यान दो कि पर्पस क्या है बिल्डिंग का, और जो फॉर्म बन के आएगा वो सेकेंडरी है, ठीक है। Significance: the Bohus movement profoundly influenced modern architecture, art and design, ठीक है जी। देखो, अब बॉहस बिल्डिंग को अच्छे से अगर हम समझे तो वॉल्टर ग्रोपियस ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। लोकेशन इज इन जर्मनी एंड जो ये स्कूल है बॉहस स्कूल, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आर्किटेक्चर के लिए एंड डिजाइन के लिए इट इज वेरी फेमस। यहाँ पे बहुत सारे समर डिजाइन कोर्सेज भी होते हैं जो आप लोग कर सकते हो इन एडिशन टू डूइंग योर मास्टर्स ऑल्सो फ्रॉम बॉहस वंस यू आर इनटू आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ठीक है जी। फिलोसफी क्या है इसकी? embodied the Bohus ideals of functional design with a focus on simplicity and efficiency. अब यहाँ पर एजेंडा था कि बिल्डिंग्स को एफिशिएंट बनाया जाए, बिल्डिंग्स को बहुत सिंपल बनाया जाए, बिल्डिंग्स का जो फंक्शन है हमें प्रोटेक्ट करना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए देन कि बिल्डिंग में हम फूल पत्ते बनाए, हम कॉलम्स बनाए, हम रोज विंडोज बनाए, ऐसी चीजों से हम अब आगे बढ़ गए थे। अगर इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स की मैं बात करूं तो देयर इज दिस ग्लास वॉल दैट यू कैन सी। पीछे वाली फोटो में भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ग्लास वॉल है, ग्लास कर्टन या ग्लास फसाड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो दिस एंटायर
ग्लास कर्टन वॉल विच इज देयर, जिसको हम ग्लास फसाड कह सकते हैं, कर्टन वॉल कह सकते हैं, करेक्ट. And allows natural light to flood into the interior. Still, lots of light and sun will enter into the building because Germany in itself this was a cooler climate. So the more sun entered the building, the happier the people were. Correct? So ये दोनों functions जो हैं serve कर रहा था. Asymmetry. Functional arrangement of spaces led to a symmetric yet harmonious design. अब जो हम इसका ओवरऑल जब हम इसका फेस देखते हैं बिल्डिंग का, तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, उसमें राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड नहीं है, करेक्ट. बट फिर भी जो बिल्डिंग है वो एस्थेटिक लगती है. मटेरियल्स क्या है? मॉडर्न मटेरियल्स यूज हुए, जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट है, स्टील है, ग्लास है, ठीक है. फंक्शनल है, इंडस्ट्रियल एस्थेटिक्स है इस बिल्डिंग के. अब इसकी लेगेसी क्या है, इम्पैक्ट क्या है? कल्चरल इम्पैक्ट अगर मैं देखूं, बॉहस हैज इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर, डिजाइन, एजुकेशन ग्लोबली. ठीक है, आपके आर्किटेक्चर कॉलेज में भी बॉहस के बारे में आपको एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाएगा. एंड इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्निज्म. सो इट वाज वन ऑफ द अर्ली बिल्डिंग्स दैट वाज डन ड्यूरिंग दिस फेज. ठीक है, लेगेसी क्या है इस बिल्डिंग की? इसका अपना जो कंटेम्पररी डिजाइन था, जो मॉडर्न डिजाइन था, वो काफी हद तक लोगों ने कॉपी किया, काफी हद तक आगे बढ़ा. ठीक है. Restoration. The Bauhaus building is now a UNESCO World Heritage Site, carefully preserved and maintain its historic significance. ठीक है. Conclusion. अब conclusion क्या है? The enduring relevance of द बॉहस. अब क्या है बॉहस? सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं, ये जो है जर्मनी में बिल्डिंग है, इट इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर. ठीक है, इसने हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो प्रोडक्ट्स थे, स्टील, ग्लास, उसको बहुत अच्छे से यूज करना सिखाया. एंड इसने हमको ये भी सिखाया कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन और असिमेट्रिक डिजाइन्स भी अच्छे लग सकते हैं, ये भी सिखाया. ठीक है. कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस ये है इसका. द आइडियल्स ऑफ द बॉहस कंटिन्यू टू शेप मॉडर्न थिंकिंग एंड आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस. आज भी देयर आर मेनी आर्किटेक्ट्स हु फॉलो दिस स्टाइल. आज भी अगर आप देखोगे, दिस स्टाइल कंटिन्यूज टू डोमिनेट. ठीक है. सो आई होप विद दिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अबाउट द बॉहस बिल्डिंग, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. गुड बाय.